हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सारा का सारा लिखा मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लें, जो पिछला लेक्चर हमने किया था उसको रिवाइज कर लें। क्या बेटा, हमने पढ़ा था कि दुनिया की हर चीज क्या है, मोशन में है, कंटिन्यूस मोशन में है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने सब एटॉमिक पार्टिकल लगा लें, यानी एटम लगा लें या सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम के अंदर के पार्टिकल। हाँ, देखो हमारा एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारा, ये देखें, ये एक हाइड्रोजन एटम, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये दोनों मिलते हैं, बाउंड बनाते हैं, H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, दूरबीन के थ्रू देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, बेशक सर्च कर लें, जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लें, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो जब आप देखेंगे तो आपको अंदर ये ऐसे 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 डोर से होंगे, कोई चीज होगी, वो ऐसे 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 रैंडम मूव करती नजर आएगी। रैंडम मतलब सिर फिरे, जहां जी किया, जैसे दिल किया वैसे फिरेंगे, मनमोजी। ठीक है। इसका दिल किया इधर 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 इधर, और इसको बेटा हमने बोला था ब्राउनियन मोशन। क्या बोला था? ब्राउनियन मोशन। इसी तरह अब एटम के अंदर, ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर हम एटम देखें तो यहाँ पे इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये देखें, इलेक्ट्रॉन भी धूम 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 यहाँ इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा था, मोशन में होता है। तो छोटी से छोटी चीज, और हत्ता के ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, ये किससे बने हुए हैं? क्वार्क से। हालांकि ये हमें देखने में लगते हैं, ये भी किसमें होते हैं? मोशन में होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पिनिंग जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे 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 स्पिन कर रहे होते हैं। तो ये थी कहानी, छोटी सी छोटी चीज भी मूव कर रही है और बड़ी से बड़ी चीज भी मूव कर रही है। हम मूव कर रहे हैं, हम कैसे मूव कर रहे हैं? देखें, ये हमारी सन, ये सन के ऊपर हमारा कमरा जिसमें हम पढ़ रहे हैं व्हाइट बोर्ड लगा के। तो सन के इर्द गिर्द ये हमारी जमीन क्या कर रही है? घूम रही है ऐसे। यहाँ पे वीडियो लगा देंगे, वो भी देखना। ठीक है, ऐसे 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 घूम रही है, और जमीन के इर्द गिर्द सूरज घूम रहा है। इसी तरह तमाम के तुम्हारे सेलेस्टियल बॉडीज, इनको क्या बोलते हैं? CELESTIAL, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं बड़ी बड़ी बॉडीज, बड़े बड़े जो प्लैनेट, स्टार्स हैं, चांद, मार्स, जुपिटर वगैरह, ये भी किसमें है? मोशन में। तो हर चीज जो है कंटिन्यूअल मोशन है और परपेचुअल मोशन है। परपेचुअल मतलब होता है कायम दायम रहने वाली मोशन, ऐसी मोशन जो कभी भी खत्म ना होने वाली मोशन है। ठीक है, जो मिलियन, ट्रिलियन, हजारों, अरबों सालों से चली आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज और हमारे पास बुक मौजूद है, हम यहाँ से रीडिंग करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ भी आ जाए। ठीक है, तो देखें, वी लिव इन द यूनिवर्स ऑफ कंटिन्यूअल मोशन। ठीक है जी। तो हम, ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअल मोशन है, हर चीज मोशन में है। हम मूव कर रहे हैं, हमारे वेन्स में, हमारे जिस्म में खून है, वो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, उसके अंदर एटम है, वो मूव कर रहे हैं। दुनिया की हर चीज, हत्ती के हमारा प्लैनेट जो होते हैं, सूरज, सन, स्टार्स, चांद, जुपिटर, जो हाँ तक आप सोच सकते हैं, हर चीज किसमें है? मोशन में है। ठीक है। इन ऑफ अ मैटर, मैटर के अंदर जो भी चीज आपको मैटर नजर आए, मैटर मतलब जो भी कोई भी चीज नजर आए, कोई भी चीज, ये हो गया, ये मार्कर हो गया, हर चीज मोशन में। सर ये कैसे मोशन में? भाई एटम से मिलकर बनी है, फंडामेंटल पार्टिकल इसका क्या है? एटम। तो एटम से मिलकर बनी है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि एटम के अंदर भी क्या होती है? तसलसल होता है, मोशन होती है, एक क्या होती है? रवानगी होती है, एक मूवमेंट होती है। ठीक है। अब इसी तरह आगे, द एटम आर इन कंटिन्यूस मोशन। बिल्कुल एटम कंटिन्यूस मोशन में है। वी मूव अराउंड द अर्थ सर्फेस। देखो, ये जमीन है और ये उसकी ऊपर की सतह है, सतह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बॉल पकड़ी हो, तो बॉल को जहाँ से ऊपर से पकड़ते हैं, वो जो सीन होती है, उसकी जो ग्रिप होती है, वो सारी उसकी क्या आती है? सतह, ऊपर की सतह। जैसे ये हमारी बुक के ऊपर की सतह है। ठीक है। तो हम सतह के ऊपर मूव कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि जमीन जो हमारी, जो अगर इसको गोल मान लें, तो वो अभी तो ऐसे 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 मूव कर रही है, अपने इर्द गिर्द भी कर रही है और सूरज के इर्द गिर्द भी कर रही है बेटा। तो ये मोशन हो गई। वी आर इन मोशन एंड अराउंड वाइल अर्थ मूव इन ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब वही शेल, वही चक्रा, वही रास्ता जिसमें मूव करती है अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द। ठीक है जी। द सन एंड स्टार्स टू आर इन मोशन। सन, सूरज, और तमाम के तमाम स्टार्स, तमाम के तमाम प्लैनेट्स, ये भी सारे क्या है? मोशन में है। और यहाँ पे एक वर्ड और हमारा यूज हुआ है, प्लैनेट्स वर्सेस सन, स्टार्स। तो बेटा, स्टार्स ऐसी चीज होती हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जो ज्यादातर गैसियस गैस से बने होते हैं, उनके अंदर हीलियम, ऑक्सीजन, इस तरह की गैसेस फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियर्स के। ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। और प्लैनेट्स जो होते हैं, इनकी अपनी लाइट नहीं होती। जैसे हमारी जमीन है, हमारी जमीन पे रात की तरफ वह क्यों अंधेरा हो जाता है? क्योंकि इसकी अपनी रोशनी नहीं है। जब भी यहाँ पे रोशनी आती है, सूरज की इधर उधर से टकरा के, यानी सूरज की रोशनी पहुंचती है, मोटे मोटे तौर पे समझ लें। तो प्लैनेट्स ऐसी बॉडी होती हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, और स्टार्स ऐसी बॉडी होती हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है। एक अपना क्या होता है? एक क्या अपना होता है? चमक दमक होती है, अपनी एनर्जी होती है। ठीक है। और ये ज्यादातर रॉक्स वगैरह से, पत्थरों वगैरह से, इस तरह के मटेरियल से बने होते हैं हमारे जो प्लैनेट्स हैं। ठीक है जी। एवरीथिंग इन द वास्टनेस ऑफ द स्पेस, यानी ये जितनी वुसअत है, जहां तक हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, इतना खुला हमारा कायनात है, यूनिवर्स है। तो इसके अंदर स्पेस में तमाम की तमाम हर चीज किसमें है? परपेचुअल मोशन। परपेचुअल मोशन मतलब कायम दायम रहने वाली मोशन, जो कभी ना खत्म होगी। ठीक है।
सो एवरी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स मोशन ऑफ अ सम सॉर्ट, यानी किसी ना किसी तरीके की कोई भी आप फिनोमिना देख लें उसमें मोशन लाजमी पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने पानी उबलना रख दिया तो उसके अंदर जब देखें हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाता है 100 डिग्री, तो पानी ऐसे ऊपर की तरफ उछलने लग जाता है, ठीक है। हमारा ब्लड है, हर तरह की चीज में मोशन पाई जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस इन द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी मोशन, इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी मोशन के इट इज लॉजिकल दैट वी शुड गिव ड्यू अटेंशन टू द स्टडी ऑफ मोशन। यानी फिर ये हमारा लॉजिकली क्या बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है, एक लॉजिक बनता है, एक सेंस बनती है कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, इस चीज़ को मोशन के बारे में पढ़ें। तो इसलिए ये पूरा का पूरा चैप्टर है और आगे लिखा हुआ है वो ऑलरेडी नो दैट द मोशन एंड द रेस्ट आर रिलेटिव। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले में कि ना तो किसी किस्म की मोशन होती है बगैर रिलेटिव रेफरेंस पॉइंट के, या जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट इशारा, ठीक है, या किसके बगैर रेस्ट भी नहीं होती, किसके बगैर रेफरेंस पॉइंट के बगैर। और वैसे मैंने ये भी बता दिया था कि एब्सोल्यूट रेस्ट आपको मिलेगी नहीं, मुकम्मल तौर पर रेस्ट में कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। चलें जी बच्चों, तो अब बारी है हमारी सीखने की डिस्प्लेसमेंट की। क्या सीखना है हमने? डिस्प्लेसमेंट। तो सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल से। देखिए बेटा, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने ए और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास बी। अब देखें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने रास्ते हो सकते हैं, कितने रास्ते हो सकते हैं? चलो जैसे मान लें ये आपका होम घर और ये आपका नानो का होम, ठीक है, या फ्रेंड का घर, फ्रेंड होम, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। हमें तो ज्यादा नानो वाले लगता है, ठीक है। अच्छा, अब एक घर से दूसरे घर, एक जगह से दूसरा, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के कितने रास्ते हैं, ठीक है। अगर हम एक स्टूडेंट से पूछें वो बोलेगा सर मैं बहुत सीधा हूँ, मैं इस रास्ते से जाऊँगा, ये क्या आंसर हो गया, पाथ 1, ठीक है। एक से और से पूछा, उसने कहा सर मैं ऐसे जाऊँगा, ये क्या हो गया हमारा पाथ 2, ठीक है। इसी तरह कोई ऐसे जाएगा पाथ 3, P3 बोलने से पाथ रास्ता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे इनफाइनाइट तरीके हैं, बेशुमार, बेतहाशा, कितने बेतहाशा रास्ते हैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बच्चा भी है जिसे हमने पूछा कि आप कैसे जाओगे, तो वो बहुत ज्यादा जीनियस तेज था, उसने कहा सर मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन जाऊंगा ऐसे, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सीधी लाइन लेनी है, ये थोड़ी सी तिरछी हो भी गई है तो सीधी, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन। यानी जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, दो डेस्टिनेशन मंजिलों के दरमियान जब हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं और विद डायरेक्शन लेते हैं, यानी अब हम इसमें कहां पे जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, यही हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एच होम से घर से जा रहे हैं नानो घर, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। मैग्नीट्यूड ये देखें, इसकी लेंथ, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक लेंथ है हमारी, मान लें 25 मीटर, ठीक है, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी। और डायरेक्शन यहाँ से होम से शुरू हो रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट का आपने ख्याल रखना होता है, कहां से इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं और कहां पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। और जस्ट ये एक ही रास्ता होगा, और वो कौन सा होगा? स्ट्रेट रास्ता। और इसको बेटा ये देखो, ये जो जा रहे थे हम, ये जो जा रहे थे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। और ये रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन होता है, इसमें कोई डायरेक्शन की अहमियत नहीं होती। इसको क्या देखते हैं? डायरेक्शन के बगैर देखते हैं। तो ये हमारा क्या आता है? डिस्टेंस। अब देखें, डिस्टेंस हमें समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, इसका यूज क्या है, रोल क्या है इसका, डेफिनेशन भी लिखेंगे, पहले इसको समझ लें। या चले पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझेंगे इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या बोलें इसको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड displacement, and it is a vector quantity. It is a vector quantity which have both, जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, क्या? मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी, एंड डायरेक्शन। इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा? मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है बेटा।
और इसके पास क्या होगी, हमारी डायरेक्शन होगी। देखें कुछ बच्चे बोलते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन नहीं बोलना, फ्रॉम बोलना है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। देखो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो पॉइंट जहां से हम ए पॉइंट से चले बी पॉइंट पे पहुंचे, मान लें यहाँ पे डिस्टेंस हमारा बना 25 मीटर, तो इसको लिखेंगे ए से बी की तरफ, फ्रॉम पॉइंट ए या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं और फाइनल पॉइंट पे खत्म कर रहे हैं। अब देखें इसकी अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल लें, या लेफ्ट से राइट बोल लें, या वेस्ट से ईस्ट बोल लें। अगर हम ये अपना नॉर्थ वेस्ट यूज करें, ये हमारी वेस्ट साइड होती है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये देखें वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये है हमारी कहानी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिगार्ड ऑफ डायरेक्शन, यानी इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अभी फील करेंगे, सिर्फ समझे डेफिनेशन को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी भी बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है फिर, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस होते हैं, ये सारी बातें करेंगे। अभी सिर्फ इस डेफिनेशन को नोट करें, इसको समझें, लिखें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखें बेटा, अब अपने कॉन्सेप्ट को खोलते हैं जरा, देखें ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट तरीके हैं इस जगह से इस जगह जाने के, इस जगह से इस जगह जाने के, तो यहाँ पे इनफाइनाइट ही हमारे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा, डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, यानी जितने मर्जी रास्ते लें वो उसी की फरमाइश कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की भी डेफिनेशन लिख लें, अब ना के जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए डिस्टेंस। अच्छा जी बच्चों, तो ये आ गई हमारे पास डेफिनेशन किसकी, डिस्टेंस की। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है, समझ लें, सिर्फ दिमाग में रखें, ध्यान में रखें। द एक्चुअल लेंथ, जो असल लेंथ होती है अलोंग द पाथ, यानी जिस रास्ते से हम इस रास्ते से जा रहे हैं, तो इसकी हमने अपनी एंची टेप पकड़नी है, फीता पकड़ना है, इसकी एक्चुअल लेंथ, ये जो असल लेंथ है ये मेजर करनी है। इस दफा स्ट्रेट लाइन नहीं करनी, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। रिगार्डलेस, बगैर डायरेक्शन के, आप इधर से इधर भी लें डिस्टेंस या इधर से इधर लें, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल इधर से इधर लिया हमने तब भी 25 मीटर आएगा, बराबर इधर से इस साइड पे लें तब भी 25 मीटर आएगा। लेकिन अगर हम बेटा यहीं पे डिस्प्लेसमेंट लें, ठीक है, हम क्या लें, डिस्प्लेसमेंट लें ए से बी, तो वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ए से बी 25 मीटर, क्या ये बराबर होगा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बी से ए, बिल्कुल सर बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ये भी 25 मीटर। अरे ना बेटा, ये क्लियर नहीं, यही पॉइंट क्लियर करना है कि ये वेक्टर है हमारा। देखो जब हम ए से बी गए तो हमारा वेक्टर ये, जब हम बी से ए आए तो ये, हाँ अलबत्ता मैग्नीट्यूड वाइज जो है हम अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट को बेटा डी से लार करते हैं, ये जो D1 मान लें इसको, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है D2 के, इसको हमने D2 मान लिया, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पॉइंट ए से हम गए पॉइंट बी पे, ठीक है, ए से बी पे गए और डिस्टेंस था 3 मीटर, अब बी से आगे ए पे, बी से कहाँ पे आगे, ए पे, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा इनका DR जो होगा रिजल्टेंट, ठीक है, 3 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर हो गया 6 मीटर, ठीक है। नहीं बेटा ये गलत है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर सम होता है, पीछे वेक्टर एडिशन पढ़ के आए हैं, ये अलजेब्रिकली सम नहीं हो सकता, हाँ ये हमारा डिस्टेंस हो सकता है इसके दरमियान, कि टोटल कितना हमने फ्यूल जाया किया है, कितना फ्यूल खर्च किया पेट्रोल, तो हमारा जो असल में डिस्टेंस होता है वो हमें बताता है कि कितना हमने फ्यूल खर्च किया। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिटी से, ये डेफिनेशन लिख लें, इसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लिखा होगा कि एक्चुअल लेंथ लेनी है और कैसे लेनी है, पाथ रास्ते के ऊपर ऊपर लेनी है, और किसके बगैर, रिगार्डलेस, किसके बगैर लेनी है बाबू भैया, हाँ डायरेक्शन के बगैर, रिगार्डलेस बगैर परवाह किए डायरेक्शन के, इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमें बताता है कि हमने टोटल कितना पेट्रोल खर्च किया है, या किसी जगह पे जाने के लिए कितना पेट्रोल डलवाना चाहिए हमें, ठीक है। क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट देता है। अभी बताता हूँ आपको कैसे मेजर करना है इसको, क्या इसका एप्लीकेशन है फिजिक्स में और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जरा साफ कीजिए इसको। अच्छा अब देखिए बेटा, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट बी, तो हम ए पॉइंट से बी की तरफ गए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ गया D1 आ गया, ठीक है, ठीक है। D1 मतलब यहाँ पे कुछ भी ले लें आप, 25 मीटर ले लें, ठीक है। फिर बी से ए आए तो ये भी कितना हो गया, D2 हो गया, ये भी 25 मीटर, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। हमने अभी बात की थी कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसको उलट लेंगे तो कैसे लेंगे, ऑपोजिट लेना है, तो किस डायरेक्शन के साथ लेना है, नेगेटिव के साथ लेना है, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या हमने, अगर यहाँ पे हमने ए पॉइंट पे निकालना है कि ए से ए, या इनका रिजल्टेंट निकालना है कि ए पॉइंट से ए पॉइंट तक ही हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो निकालें इसका DR बाय वेक्टर एडिशन। देखें पहले ए बी वेक्टर प्लस फिर बी ए वेक्टर, ए बी हमारा जो है D1 वेक्टर प्लस बी ए जो हमारा D2 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है।
अब इनको जमा करें, इसका आ जाएगा 25 मीटर और इसका आ जाएगा -25 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारा डी आर, और ये बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, ठीक है, मैग्नीट्यूड की। अगर हम इसकी लें टोटल पूरा वेक्टर देखें तो ये नल वेक्टर आएगा, ठीक है, डायरेक्शन भी इसकी आ गई, अब टेरी कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। तो ये देखें, ये डायरेक्शन थी इसकी लेफ्ट से राइट और इसकी थी राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो हमारा कौन सा वेक्टर आएगा? अगर मैग्नीट्यूड के बगैर बात कर रहे हैं तो नल वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ क्वांटिटी की तो 0 वेक्टर आएगा। तो वही पॉइंट जहां से हम चले हैं वहीं पे घूम के आ जाए, ए बी सी वहीं पे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आता है इन सबका सम d1 का, d2 का, d3 का, d4 का, वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। पर क्या है ना, पॉलीग्राम में, जब पॉलीग्राम में सारे के सारे वेक्टर क्लोज हो जाते हैं तो उनका सम क्या होता है? 0 होता है, पिछले चैप्टर के अंदर यही फार्मूला है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता, डिस्टेंस 0 नहीं होता, सॉरी। मान लो आप ए पॉइंट से चले, ठीक है, यहां तक किया 25 मीटर, फिर यहां तक किया 100 मीटर लंबी दौड़, फिर यहाँ पे किया 10 मीटर, फिर यहाँ पे किया 150 मीटर। तो हमारा जो जमा हो गया वो सारा का सारा जमा हो गया, यानी 100 और 250, 250, 275 और 285। तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो कितना रहेगा? 285 मीटर। मोटे मोटे तौर पे जमा किया, गलती कुताई हो गई हो तो शर्मिंदा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये थी हमारी कहानी डिस्टेंस की। अब इनका थोड़ा फील लेते हैं, मेजरमेंट, इनका समझ क्या, इनका मतलब क्या बनता है, इनका यूज क्या, प्रैक्टिकल यूज क्या। वैसे तो फिजिक्स में बेतहाशा इनका यूज है, फिजिक्स सारी की सारी डिवॉल्व ही इसी पे है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे काफी ज्यादा फार्मूलों में आएगा ये। लेकिन हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कहां पे जुड़ता है, हमारे साथ कहां पे जुड़ता है ये चीज। अब देखें बेटा, हमने एक ट्रिप लेके जाना है ए सिटी से सिटी बी। यहाँ पे आप कोई भी शहर सोच सकते हैं अपनी सोच के मुताबिक, अपनी लोकेशन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं लाहौर से समंदरी, ठीक है, समंदरी की तरफ जाना है लाहौर से हमने। अब देखें, यहाँ पे 2 बचे हैं हमारे पास, एक B1 बिलाल, एक B2 बिलाल 2, ठीक है। अब हमने उनकी ड्यूटी लगा दी एक की, कि एक ने पेट्रोल का खर्चा उठाना है, उसने सारा पेट्रोल वगैरह का मैनेज करना है। तो वो किसी बच्चे के पास, किसी के पास जाएगा, वो पूछेगा जी कि लाहौर से समंदरी तक का कितना डिस्टेंस है, फासला पूछेगा। वो तकरीबन बनता है लगभग 160 किलोमीटर, ठीक है। तो 160 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल लगेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस मालूम करेगा, सिर्फ मालूम करेगा डिस्टेंस, ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि कितने का पेट्रोल लगेगा, ठीक है। तो जितने का भी लगेगा, 5,000 का, 10,000 का, महंगाई काफी ज्यादा है। तो ये चीज बताती है हमारा डिस्टेंस बताता है क्वांटिटिव। या हमारे मीटर पे लिखा हो कि हमारी गाड़ी जो है वो 2500 मीटर चल के आई है, तो इसका मतलब काफी ज्यादा सफर करके आई है, ठीक है। 0 से 2500 मीटर बढ़ा है आगे। या हमने नई गाड़ी ली है, उसके ऊपर अभी सिर्फ 2000 मीटर चली है वो, तो हमें पता होता है कि गाड़ी अभी न्यू है, वरना जो चली होती है वो तो 1-1 लाख मीटर चल गई होती हैं, किलोमीटर चल गई होती हैं। हम मीटर की बात करें, किलोमीटर, सॉरी, मीटर का क्या चलना, ये तो 2.5 किलोमीटर बनेगा। अच्छा, अब दूसरा बच्चा है, उसको पूछना है, उसका काम है उसने रास्ता पता करना है, ठीक है। तो ये देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाहौर से हम निकले, यहाँ पे कुछ शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा से आगे कुछ आ गया पुररिया वाला, ठीक है, आगे आ गया कुछ मानना वाला, ठीक है, और वहां से आ गया हमारा समंदरी, ठीक है। अब इसको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस ही नहीं गुजारा होगा, वो पूछेगा तो वो बताएंगे भाई पहले यहाँ से यहाँ तक जाओ, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन गया ना, देखें डायरेक्शन के साथ। तो ये बेटा हमारा सारे का सारा जो मैप सिस्टम है, जहां कहीं पे हमें एक डायरेक्शन में जाना हो, एक सिमत में जाना हो, तो वहां पे क्या लेना होता है हमने? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का एक अपना मुकाम है, डिस्टेंस का एक अपना मुकाम है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो क्वांटिटी तो चलनी है हमने, लेकिन एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। अगर कामयाबी पकड़नी है, कामयाब होना है, तो ऐसे ऐसे फिरते नहीं रहना, ऐसे ऐसे, फिर आपका डिस्टेंस तो कवर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो इसीलिए मेहनत करनी है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, समझदारी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। फिर आपका जो माइंड है वो बोर नहीं होगा, लेक्चर आपको बोर नहीं लगेगा, समझ आएगी, और क्या होगा? इंटरेस्ट बनेगा फिजिक्स में। तो ये थी कहानी हमारी कॉन्सेप्ट के डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, डिस्टेंस क्या आता है। तो यही काम है। अच्छा, एक इसका और मजेदार आपको यूज बताता हूं, देखें, सभी बच्चों की कहानी से रिलेटिव होगी। ये हमारा है ग्राउंड, ये हमारा है होम, घर। अच्छा, हमें पता है कि यहाँ पार्क है, जो शहर में बच्चे रहते हैं उनके लिए ये पार्क है। अब होता क्या है कि एक सड़क जा रही होती है ये ऐसे, एक जा रही होती है ये ऐसे, या एक सड़क जा रही होती है ऐसे, एक जा रही होती है ऐसे, ग्राउंड जाने के लिए। या तो ये रास्ता पाथ P1 यूज होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया होता है, और यहाँ ये 2। अच्छा, अब ये देखो, क्या ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है? D1, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? D2, यहाँ पे भी ये D1 D2 लगा लें, वही है, यहाँ पे शिफ्ट किया, ये ऊपर शिफ्ट कर लिया तो D1।
अच्छा अब देखें, ये जब इनका हम रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे तो कुछ ये वेक्टर बनेगा, ये शॉर्टकट डी आर करके देख लें इनको जमा। पहले D1 ले लिया हमने ये वाला, इसको ऐसे, अब हेड हेड के साथ इसके टेल जोड़े अगले बी की, तो ये D2 की टेल जोड़ी इसके साथ, D1 ये। अब रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट होता है टेल से टेल, हेड से हेड, मतलब ऑपोजिट। पहले हम ऐसे जोड़ते जा रहे थे, फिर ऐसे जोड़ना है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर में। ये बता चुके हैं हम पहले दूसरे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा DR होगा, ये इनको हटा भी दें तो ये इनका रिजल्टेंट है, मतलब अगर ये वेक्टर और वो वेक्टर दोनों करें तो दोनों बराबर हैं। देखो DR बराबर था D1 प्लस D2, किस लिहाज से, वेक्टर एडिशन के लिहाज से। तो ये तो काफी बच्चों ने फील किया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, यहां से सीधा, ये खेत होते हैं दरमियान में, ठीक है, कोई सड़क वगैरह नहीं होती, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहीं से जाते हैं घर को और यहीं से वापस ग्राउंड को, यहीं से घर को। तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो जिंदगी का सही डायरेक्शन में शॉर्टकट, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। शॉर्टकट मतलब ये है कि अगर आप गलत रास्ते में जितना मर्जी लंबा घूमते रहे तो फायदा नहीं, तो शॉर्टकट। दूसरी बात ये, आपने यहीं से जाना है लाहौर से समुद्री, आपने कहना है नहीं जी हमने नहीं इतने गेड़े डालने, यहाँ से सीधा जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ खेत आ रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स आ रही हैं, कुछ नहर, कुछ पानी, फला फला हर चीज, कुछ पहाड़, 100 तरह की चीजें। मतलब सड़क नहीं है, सड़क है तो ये है बाईपास। तो आप यहाँ पे अगर इस रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप बाय एयरप्लेन जाएं, यहाँ से जहाज पकड़ें, सीधा सीधा ये समुद्री उतरें जाके। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमें छोटे छोटे सीधे रास्ते बताता है कि हम कहाँ से कहाँ तक सड़क बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कई शहरों का ये कहानी होती है कि वहाँ पे एक शहर ये, एक शहर ये, उनके दरमियान में से ऐसे सीधा बाईपास गुजरता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाईपास। और वही बाईपास हमारी किस चीज़ की निशानदेही होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की होती है। तो आई होप आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा। डिस्टेंस जो होता है उसकी एक अपनी अहमियत है, वो डायरेक्शन के बगैर हमें अंदाजा लगाने में हेल्प करता है कि हमने यहाँ से कितनी दूर जाना है या हम कितना चल के आए हैं हमारी गाड़ी पे ऊपर। पहले 0 मीटर पे था, अब 200 मीटर चल गई या 300 मीटर, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं। इसमें डायरेक्शन की भी अहमियत है, और दूसरी चीज क्या है इसमें, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, साथ में डायरेक्शन भी आ जाएगी, ठीक है। और सारी की सारी मैपिंग, सारी की सारी फिजिक्स, बहुत ज्यादा यूज है डिस्प्लेसमेंट का। आपको एक यूज बता दिया, बाकी आपने ढूंढने हैं, निकालने हैं। तो ये जो हवाई जहाज के रास्ते सारे आए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट पे ही जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गई कहानी सारी। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ ये भी। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे नई कहानी, कैन आवर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी इक्वल, बराबर हो सकते हैं, कोई ऐसा केस, कोई ऐसी कंडीशन। तो क्या सीन है, क्या देखेंगे, नो सर बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर है, तो वेक्टर और स्केलर अगर आपस में बराबर हो ही जाते तो इतना झंझाट क्यों पीटते हम, हाँ, पिछला क्यों पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आते। तो बेटा एक स्पेशल केस है जिसके अंदर देखें, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ए से बी हम जाएं, ठीक है, बगैर डायरेक्शन के, तो ये हमारा डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लें 25 मीटर, 25 ही मिलेगा हमें यहाँ पे एग्जांपल में, और बी फिर के डायरेक्शन के साथ, फिर भी कितना है ये 25, ये इसी के बराबर बनानी थी मैंने, बन गई है, अब समझ लें। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब देखें, ये केस है कि हमारा मैग्नीट्यूड वाइज कब डिस्टेंस जो है वो बराबर हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड वाइज, वो भी तब जब हमारा डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट लाइन है, ठीक है। अदरवाइज सेकंड केस जो हमारा डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज या तो ग्रेटर हो सकता है, बड़ा होगा, या बराबर हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इस पे भी काफी दफा क्वेश्चन वगैरह या एमसीक्यूज वगैरह में ये पूछ लिया जाता है। अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर। अब हम देखते हैं इसको अपनी बुक के थ्रू, ठीक है, बुक से देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं वो, उसके मुताबिक पढ़ेंगे, उसके मुताबिक पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और उसको ड्रा करके, तो फिर हमारी छुट्टी। अब देखिए बेटा, बुक के मुताबिक हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं पिछले चैप्टर में गलती से कि इस पॉइंट को अगर हमने बताना हो, पॉइंट की क्या बतानी हो, लोकेशन बतानी हो, तो हम यहाँ से रीजन से एक क्या लगा लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसको भी बताना है, तो यहाँ पे R2 आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, ये हमारा बन जाएगा D वेक्टर, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, या R वेक्टर कह लें इसको। अच्छा अब ये आता कैसे है, देखें इसको समझे, ये हमारा पहले R1 वेक्टर, ये बाद में ये वाला D उठा के हमने रख लिया यहाँ पे D वेक्टर, और ये बाद में इसका R2 क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है, रिजल्टेंट कैसे सर, देखो R1 D कैसे जुड़े हुए हैं, हेड टू टेल, पहले आ रही है हेड फिर टेल, फिर हेड, फिर अगर एक और आ जाता हमारा वेक्टर फॉर एग्जांपल ऐसे,
तो टेल चुननी थी। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रिजल्टेंट। पहले हम जा रहे थे ऐसे, देखो इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे ऐसे, जब हमने रिजल्टेंट लेना है तो इस दफा उलट डायरेक्शन होगी, तो ये हमारी ये डायरेक्शन होगी R2 की, R2 नीचे स्केयर डालिए। अच्छा अब देखें, ये टेल से टेल जुड़ेगी यहाँ पे और हेड से हेड जुड़ेगा। तो अब देखो R2 हमारा इसका रिजल्टेंट, तो R2 रिजल्टेंट किसके बराबर है, R1 वेक्टर प्लस D1 वेक्टर या D अकेला। अब हमें चाहिए D वेक्टर, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट, ये 2 पॉइंट R1 और R2 इनके दरमियान सीधा फासला, तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा हमारा R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर, और इसको हम यहाँ पे अकेला R भी लिख सकते हैं, तो R2 माइनस R1। तो सिंबल से, नोटेशन से घबराना नहीं है। तो ये कुछ दिया हुआ हमारा फिजिक्स के अंदर, हमारी बुक के अंदर। और एक बात और, उन्होंने यहाँ पे पहले 2 पॉइंट के ऊपर ऐसे एक कर्व रास्ता लिया हुआ है, फिर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई हमने डिस्टेंस नहीं लेना, डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो इंसानों वाला काम करें, सीधी डायरेक्शन लें, पॉजिटिव डायरेक्शन लें, और कहाँ से लें, इस साइड से इस साइड की तरफ लें। ठीक है, तो ये था। अब हम देख लेते हैं अपनी रीडिंग और उसके बाद हमारा काम तमाम। डिस्प्लेसमेंट जी, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर, द चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन तो चेंज होगी भैया, देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, तो क्या हमारी गाड़ी है या जो भी है या आप है खुद, तो क्या आप ए पे रहेंगे, पोजीशन तो चेंज करेंगे। पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया सी पे बैठा आपका दोस्त, आप जा रहे हैं इसे भी, आपने कहा दोस्त को भाई नजर रखियो, मुझ पे नजर रखियो, वो कहेगा अरे 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 तू दूर जा रहा है, मुझसे तू बिछड़ रहा है। पहले था यहाँ पे इनका फासला था 25 नहीं, इस दफा 5, ठीक है, फिर यहाँ पे चला गया 5 ये और 5 अगला, कितना हो गया 10, फिर आगे आ गया, फिर 15, फिर 20, तो चेंज तो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन ये बहुत आधी बात है अभी। एंड द डिस्प्लेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर, और ये इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक वेक्टर से। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये 2 चीजें बताता है। हो फार, कितना दूर है कोई चीज, हो फार का मतलब बेटा यहाँ पे कि कितना दूर है, हो फार यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट कितना दूर है या कितनी दूर जाना है स्ट्रेट लाइन में। तो मतलब सीधी की सीधी यहाँ पे ये हो फार बता रहा है कि मैग्नीट्यूड कितनी है, लेंथ कितनी है, ज्यादा है, कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, थोड़ी है। ठीक, आगे, एंड इन व्हाट डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में द बॉडी हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में लेके गए हैं, इधर 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 या इधर से इधर। ठीक है, किस डायरेक्शन में लेके गए हैं, बॉडी को डिस्प्लेस किया ओरिजिनल पोजीशन से। ओरिजिनल पोजीशन ये थी, इसमें किया तो D1 और वेक्टर बनेगा डिस्प्लेसमेंट, इसमें लेके गए हैं तो D2 और बनेगा, इसमें लेके गए हैं D3 और बनेगा, फ्ला 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 फ्ला। ठीक है, ओके। एंड द टेल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज लोकेटेड एट द पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट स्टार्टेड। अच्छा, अब हमने थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, हाँ साफ कर लें। देखिए ए पॉइंट से चले बी पे पहुंचे, तो टेल वेक्टर की कहां पे होगी, यहाँ पे सर, और हेड कहां पे होगा, एरो यहाँ पे, जहां पे फाइनल। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट बेटा, और ये हमारा इनिशियल पॉइंट। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। रच जाना चाहिए दिमाग में, दिल में, जान में। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, समझें और पढ़ें। ठीक है, एंड इट्स टिप एरो हेड, टिप बोलें या एरो हेड बोलें, बात इस नन्हे मुन्ने तीर की हो रही है। ठीक है, इज लोकेटेड एट फाइनल पोजीशन पे या फाइनल पॉइंट बोलें, कोई मसला नहीं। ठीक है, वेयर द डिस्प्लेसमेंट एंडेड, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा एंडेड हो गया, ये D1 कंप्लीट। अब अगर इधर आना है तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, फाइनल। ठीक है, तो इसका ये टेल, ये हेड। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कर्व एज शोन इन फिगर 3.1, तो वही ले आए हमारे ये घुमा यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे। हमने पूछा जाएं जी, आपने कहा ये लें सर। हमने पूछा आए जी, आपने कहा ये सर। हाँ ठीक है, ये पॉइंट पे ले लें आप बेशक। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। फिलहाल मैं सिर्फ रीडिंग करूंगा, अब मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा, लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। ठीक है, विद ए एज इट्स इनिशियल पोजीशन, तो इस पॉइंट को उसने ए मान लिया इनिशियल, और इसको बी को फिर फाइनल बी कह देगा। एंड इट्स फाइनल पोजीशन देन बी इज फाइनल पोजीशन देन द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, डी भैया जी, डी। और वो उसको कैसे निकाला है, वेक्टर बना के हमने निकाल लिया। ठीक है, नोट दैट आल्सो बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कर्व एंड द डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पाथ ऑफ मोशन। तो वो कह रहा है कि ये देख लें कि हम जा तो कर्व पे रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ही अलग चीज है, कामयाबी का रास्ता बिल्कुल ही अलग है। आपको कोई बता रहा है कि ऐसे 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 जाओ, ना बेटा ना, समझ सोच से सीधे जाओ, ग्राउंड से कर, खेतों से जाओ सीधे। ठीक है, ओके। एंड इफ R1 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए, तो वही जो पॉइंट ए लिया था हमने, उसका पोजीशन वेक्टर R1 और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर R2। अब आई होप आपको रीडिंग भी आगे करने आ जाएगी, बच्चों का खेल है। एंड R2 ऑफ द वेक्टर B, एंड देन बाय हेड एंड टेल रूल इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट, तो फिगर से हमने वही निकाल के देखा था कि हमारा D किसके बराबर रहता है, R2 माइनस R1। ये भी हमें समझ आ गया कैसे आता है। आगे अब उन्होंने हेडिंग में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिस्प्लेसमेंट इज थस अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल, देखा, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज होता है पोजीशन में, और क्या,
फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। इट्स मैग्नीट्यूड इज स्ट्रेट लाइन, मैग्नीट्यूड जो होगी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लिखा है हमने डेफिनेशन में पढ़ के हैं। एंड द बिटवीन, दरमियान में किसके, अब इसमें बिटवीन वर्ड यूज किया सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने के लिए। जब डेफिनेशन लिखनी है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लिखना है, बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड द डिस्टेंस coincide with the path of the motion as shown in figure। तो एक और डायरेक्शन दिखाई है उन्होंने, एक और हमें डायग्राम बना के दिया है और उस डायग्राम का बड़े तेज नाम रख दिया 3.2 बी या ए, जो भी है फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। अब उन्होंने कहा कि हम इंसान बन जाएं ऐसे ऐसे, कर्व से ना जाएं 2 पॉइंट से, अगर हम सीधा जाएं सीधा तो वही वैल्यू जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के, कॉन्साइड कर जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की भैया। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे वेलोसिटी, फिर अगले में एक्सेलरेशन, आराम आराम से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट कॉन्कर करेंगे। ये जो येलो क्या नजर आएगा, चलिए दिखाता हूँ, ये जो येलो पट्टी आया करेगी इससे पहले पहले तक हम खत्म किया करेंगे अपना टॉपिक। तो फिलहाल इतना ही, बाय बाय, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।